ये अक्टूबर 1943 का साल था। हिटलर से तंग आकर इत्तेहादी मुल्कों ने यह मंसूबा बनाया कि हिटलर की जंगी कश्तियों से कैसे बचा जाए। इस काम के लिए मंसूबा मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन के हमराही में तैयार किया गया। मंसूबा ये था कि बहरी जहाज पर तजुर्बा किया जाए कि वो नजरों से ओझल होकर फलक झपकते ही दूसरी जगह कैसे मुंतकिल हो जाए। यह एक सीक्रेट मिशन था, लिहाजा फिलाडेल्फिया के मकाम पर इस जहाज पर चारों तरफ से ताकतवर मैग्नेटिक शुआएं मखसूस फ्रीक्वेंसी से डाली गई। जैसे ही ये शुआएं जहाज पर पड़ी, रोशनी का एक झमका हुआ और ये बाहरी जहाज यकदम गायब हो गया। उधर दूर खड़ा आइंस्टाइन और उसकी टीम दूर से नजरें जमाए ये सब देख रहे थे। लिहाजा साइंसदानों की ये टीम खुशी से उछल पड़ी। तयशुदा अंदाजे के मुताबिक एक खास मकाम पर कुछ लम्हे बाद ये जहाज जाहिर होता, लेकिन 20 मिनट तक उस जहाज की कहीं पर मौजूदगी की कोई इतला न पाई गई। अभी लोग परेशान ही थे कि जहाज दोबारा अपनी उसी पुरानी जगह यानी उसके सामने जाहिर हो गई। इस जहाज में कुछ लोग भी मौजूद थे जो इस तजुर्बे का हिस्सा थे। साइंसदानों की टीम फौरन उस जहाज की तरफ बढ़ने लगी ताकि पता किया जाए कि जहाज में मौजूद लोगों के साथ क्या हुआ, लेकिन आगे के मंजर ने उनके होश उड़ा दिए। जहाज पर मौजूद लोगों की हालत काबिले रहम थी। कुछ झुलस कर मर चुके थे, कुछ जहाज के पनकर में जिंदा दफन हो गए थे और जो लोग जिंदा रह गए थे वो पागल हो चुके थे। इस प्रोजेक्ट को टॉप सीक्रेट करार देकर फौरी तौर पर बंद कर दिया गया और सारे रिकॉर्ड्स और फाइल्स मिटा दिए गए। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट नामे इस राज को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। इस तजुर्बे का ऐनी शाहिद कार्लोस आन, जो कि उस प्रोजेक्ट का हिस्सा था, उसने ये राज कई सालों बाद फाश किया, लेकिन बाद में न कोई कमीशन बैठी न ही इस फाइल को दोबारा कभी खोला गया। दरअसल हमारी इस कायनात में ऐसे पुशीदा और हैरान कुन राज मौजूद है जिनके मुतालिक जानकर ऐसा मालूम होता है गोया ये सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज में ही मुमकिन हो, और रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे हकाइक महज एक जादू या ख्वाब मालूम होते हैं। उन्हीं हकाइक में एक हकीकत टेलीपोर्टेशन यानी पोर्टल्स है। दरअसल साइंस हर दौर में इस जदोजहद में लगी रही है कि एक जगह से दूसरी जगह सफर के लिए ऐसे तेज तरीन जराए बनाए जाए जो कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा फासला तय कर सके, जिसकी मिसाल कार, ट्रेन और हवाई जहाज है। लेकिन साइंसदानों ने ऐसे जदीद इंकशाफ किए हैं जिनको जानकर अक्ल हिल जाती है, क्योंकि सफर की ये नई शक्ल हमें न जिस्मानी तौर पर मंजिल तक पहुंचाती है और न ही किसी सवारी की जरूरत होती है। टेलीपोर्टेशन के इस सफर में कुछ यूँ होता है कि किसी भी इंसान या शे को एक मकाम से दूसरे मकाम तक कुछ इस तरह मुंतकिल किया जाता है कि वो चीज पहले मकाम से गायब होकर दूसरे मकाम पर जाहिर होती है। इस थ्योरी की बुनियाद पर साइंसदानों का यह दावा है कि मुस्तकबिल में इंसानों को भी टेलीपोर्टेशन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकेगा, जिसमें सफर ख्वाह एक दिन का हो, एक घंटे का हो या एक साल का, इंसान सिर्फ पलक झपकते ही दूसरे मकाम तक पहुंच सकेगा। माहिरीन की एक तहकीक ये भी कहती है कि खला में बहुत सारे वार्म हॉल मौजूद है। ये दरअसल एक न नजर आने वाला दरवाजा है। अगर कोई इंसान इन वार्म हॉल्स में गिर जाए तो उसका वापस आना नामुमकिन है। ये वार्म हॉल्स उस इंसान को कायनात के दूसरे हिस्से तक पहुंचा देते हैं। गोया ये एक रास्ते का काम करेगी, लेकिन इन वार्म हॉल्स के अंदर मौजूद एनर्जी को इंसान या कोई मादा झेल पाएगा या नहीं, ये हम नहीं जानते। अगर ऐसे वार्म हॉल्स को हम बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो कायनात के एक हिस्से से दूसरे हिस्से या एक प्लेनेट से दूर दराज मौजूद दूसरे सैयारे पर, चाहे वो सदियों या अरबों नूरी साल के सफर के बराबर क्यों ना हो, हम कुछ ही सेकंड से पहले ही तय कर पाएंगे। ये नाकाबिले यकीन बात तो है, लेकिन अब ये हकीकत बनती जा रही है, क्योंकि हाल ही में गूगल के क्वांटम कंप्यूटर के जरिए साइंसदानों ने एक छोटा सा वार्म हॉल तैयार किया है, जिसमें एक पार्टिकल को डाला गया तो वो फलक झपकते ही दूसरी जानिब बाहर निकल आया। बहुत से साइंसदानों ने मुखालफत की कि हम इस तरह का बड़ा वार्म हॉल कभी नहीं बना सकते, लेकिन तेज रफ्तारी से तरक्की करती हुई साइंस मुस्तकबिल में नामुमकिन को मुमकिन बनाने की पूरी सलाहियत रखती है। बिलाशुबा टेलीपोर्टेशन और पोर्टल्स का ये तस्वुर सिर्फ साइंटिफिक थ्योरीज और मूवीज का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि मजहबी और अल्हामी किताबों में भी ये कॉन्सेप्ट मौजूद है और इसका सबसे ज्यादा जिक्र दीन इस्लाम में मिलता है। कुरान मजीद के सूरह अल-मारिज में लफ्ज अल-मारिज का जिक्र है, जिसके मानी ऐसे रास्ते हैं जिनका इस्तेमाल फरिश्ते और रूह आसमान पर आने जाने के लिए करती है। दरअसल फरिश्ते या कोई भी मखलूक आसमान पर जाता है तो यूं ही आसमानों को पार करते हुए नहीं निकल जाते, बल्कि मखसूस किस्म के रास्ते अल्लाह ने तख्लीक किए हुए हैं, जिनसे गुजरकर ही दूसरे तीसरे या छठे आसमान तक पहुंचा जा सकता है।
जैसा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग में फेंका या यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाइयों ने कुएं में गिराया, तो उस वक्त चंद लम्हों में ही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो सिदरतुल मुंतहा पर मौजूद थे उनके सामने जाहिर हो गए और नबियों की मदद फरमाई। इन दोनों वाक़ियात में एक चीज यकसा है, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम का आसमान से जमीन पर एक सेकंड से भी कम वक्फे में पहुंच जाना। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इस तेज रफ्तारी की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, अलबत्ता लाखों लाइट ईयर्स की दूरी से अचानक जमीन पर जाहिर हो जाने को टेलीपोर्टेशन के जरिए तशरीह की जा सकती है। इसी तरह जब हजरत सुलेमान ने यरूशलेम में बैठकर अपने महल में ये हुक्म दिया कि मलका बिल्किस के तख्त को हाजिर किया जाए, जो कि अरब के बिल्कुल जुनूब में मलके सबा में बैठी थी, तो पलक झपकते ही आपके वजीर ने उस तख्त को आपके सामने हाजिर कर दिया। यह इल्म कोई रूहानी इल्म था या इन पोर्टल्स के जरिए इस अमल को अंजाम दिया गया जिसका जिक्र सूरह अल-मर्ज में मौजूद है? इस मौजू का सबसे अहम सवाल है। पोर्टल्स यानी दूसरी दुनिया के रास्ते खुल जाने के मुतालिक आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या अहादीस की किताबों में मौजूद है, जिसके मुताबिक एक मर्तबा हुजूर ने एक नमाज पढ़ाई जिसमें आपने एक तवील क़याम और तवील रुकू किया, फिर तवील सिजदा किया। नमाज के दौरान सहाबाई किराम ने एक गैर मामूली चीज देखी कि नबी अलैहिस्सलाम नमाज के दौरान अपना हाथ आगे बढ़ा रहे थे और फिर पीछे की जानिब कर लिया। लिहाजा नमाज के बाद सहाबा ने उसकी वजह पूछी तो हुजूर ने फरमाया कि मेरे सामने जन्नत का एक दरवाजा खुल गया था और मुझे उसके अंगूर दिखाए गए। हाथ बढ़ाकर उसे तुम्हारे लिए उतारना चाहा, लेकिन अचानक मेरे सामने रुकावट कर दी गई। अगर मैं इन अंगूर को तोड़ लेता तो तुम उसे हमेशा खाते और वो कभी खत्म न होते। जन्नत का वो मखसूस दरवाजा कैसे खुल गया था और क्या हुजूर उन पोर्टल से जन्नत के अंदर दाखिल हो गए थे? यह मुअम्मा जदीद साइंस के आने वाले तहकीक और इंकशाफात से ही साफ हो सकती है। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की तलाश में निकले तो समंदर में मछली ने एक रास्ता या सुराख बना दिया था जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम दाखिल हो गए और दूसरी जानिब से निकले तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को पाया। वो सुराख या रास्ता पोर्टल ही की एक शक्ल थी और ये बात ऐन मुमकिन है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ इल्म लुदुन्नी सीखने के लिए जो सफर किया वो दूसरे डायमेंशन या दूसरे दुनिया में हो रहा था और वो सुराख इस दुनिया में जाने का एक रास्ता था। बाज माहिरीन का ये भी मानना है कि मसीहुल दज्जाल भी उन्हीं के जरिए इस दुनिया में जाहिर होगा। बाइबल में भी टेलीपोर्टेशन के बेशुमार मिसालें मिलती हैं, जैसा कि यूहन्ना की किताब आयत 25 में लिखा है कि जब हवारी उससे कहने लगे कि हमने यसू मसीह को देखा है, तब उसने उससे कहा जब तक मैं उनके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगलियां न डालूं, तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले घर के अंदर थे और दरवाजे बंद थे। तब यसू मसीह जाहिर हुए और कहा तुम्हें सुकून मिले। उन्होंने थोमा से कहा कि अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों में रख दे और यकीन करने वाला बन जा। इस वाक़ये में आखिर क्या हुआ था? दरअसल ये टेलीपोर्टेशन था। दरवाजे बंद थे, फिर भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सामने आकर हाजिर हो गए, जबकि उनको आते हुए किसी ने नहीं देखा। ऐसे कई नबियों के वाक़यात इंजील मुक़द्दस में मौजूद है जिसमें उन्होंने एक खास दरवाजे से दूसरे दुनिया का सफर किया था। मुख्तसर ये कि जदीद साइंस की बदौलत हम कुरान मजीद में बयान किए हुए कई बातों और वाक़यात को आज मौजूदा दौर में ज्यादा बेहतर अंदाज से समझ सकते हैं और हर आने वाले वक्त के साथ अल्लाह की हिकमत और निशानियाँ वाज़ेह होती जा रही हैं।